उनसे मैंने पूछा कि आप अपने एकेडमी क्यों नहीं खोल लेते, तो मोस्टली लोगों ने बोला भैया कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, इसमें बहुत सारे एक तो इक्विपमेंट्स वगैरह का टफली है पेरेंट्स हाँ। के लिए अफोर्ड करना। पहले ही वो उनको बेसिक स्टार्ट नहीं होता तो वो पहले ही से बेसिक से पहले ही हट जाते हैं। कंपटीशन होने चाहिए, और क्योंकि इसी से ही जो हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं वो धीरे धीरे आगे। यहाँ पर मैं अचानक से आ गया हूँ, मैं तो घर पे सोया हुआ था और सडनली एक शूटर है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई कुछ शूटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो लेकर आ जाओ। और ऐसा हो नहीं सकता कि शूटिंग का कोई रिक्वायरमेंट हो और कोई शूटर परेशान हो, वहाँ डार्कन स्पोर्ट्स ना पहुँचे। तो हमने यहाँ आकर देखा तो यहाँ फुल फॉर्मेट ऑल ओवर इंडिया में सारे शूटर्स आए हुए हैं, शूटिंग कंपटीशन चल रही है। और आगे भैया से बात करते हैं कि ये किस तरह का शूटिंग है और कहाँ से लोग आए हैं, किस लेवल का ये एयरगन शूटिंग है और इसके आगे क्या स्कोप है। हेलो भैया। हेलो। तो मुझे बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है, ये कहाँ की किस चीज़ की शूटिंग है ये अभी हमारी 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग चल रही है, जो हमारे यहाँ पे अभी सेकंड नेशनल एयर गन शूटिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की हुई है। तो हमारे यहाँ से पे पंजाब से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ऑलमोस्ट मोस्टली सारे ही स्टेट्स हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। हाँ। कल हमारे यहाँ पे पंजाब ने ऑल ओवर चैंपियन की ट्रॉफी भी की है। अच्छा। ये भारत शूटिंग एकेडमी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में अच्छा मैचेस हो रहे हैं। ये आपका जो ये भारत शूटिंग एकेडमी है, ये कितनी पुरानी है यहाँ पे? ये यहाँ पे 5 साल हो गए हमारी एकेडमी को यहाँ पे गाजियाबाद में। अच्छा, तो एग्जैक्ट इसका लोकेशन में पूछूँ तो कहाँ पर होगा ये 5 नंबर भट्टा रोड है, नियर बाय गुलदर मेट्रो स्टेशन, हाँ। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। हाँ। यहाँ पे मेरी 4 ब्रांचेज है। हाँ। गाजियाबाद में, विजयनगर में भी कल मेरी ओपनिंग है। अच्छा। और प्रताप विहार में भी हमारी ब्रांच है। हाँ। और अभी संजय नगर में भी हाल ही में हमारी ओपनिंग होने वाली है वहाँ पे भी। तो नियर बाय सारी ऑलमोस्ट अकेडमीज हैं। हाँ जी। देखिए, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बात की है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शूटिंग का। जी। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं जो पूछते हैं कि भैया मेरे को आसपास शूटिंग करवाना है। तो मैं बहुत प्रोफेशनल शूटर्स से मिला जी। उनसे मैंने पूछा कि आप अपने एकेडमी क्यों नहीं खोल लेते, तो मोस्टली लोगों ने बोला भैया कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, इसमें बहुत सारे एक तो इक्विपमेंट्स वगैरह का टफली है पेरेंट्स हाँ। के लिए अफोर्ड करना। पहले ही वो उनको बेसिक स्टार्ट नहीं होता तो वो पहले ही से बेसिक से पहले ही हट जाते हैं। अच्छा। बेसिक स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि वेपन्स पहले ही चाहिए बच्चों को। कुछ कोचेज ऐसे हैं कि वेपन्स को लेके ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम होगी, फेस करनी पड़ेगी, तो उससे ही पीछे हट जाते हैं। देखो, प्रॉब्लम को लेकर मेरे आर्टिकल्स भी आप देख पाओगे, मैं बहुत आर्टिकल लिखता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसकी एंट्री पॉइंट है वो मुश्किल है काफ़ी। या क्योंकि जो थोड़े से प्रोफेशनल आप शूटिंग राइफल लेंगे तो वो कम से कम 40,000 से तो मिनिमम स्टार्ट होना ही है। तो इसमें इसको एंट्री प्रॉब्लम होती है। खैर, उस पर तो बहुत बात की जा सकती है, बाद में कभी करेंगे। बट हमारे यहाँ पे अभी क्या है, हमने जो अपनी एकेडमी में स्कीम चला रखी है। हाँ। हमने यहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर फ्यूचर में ओलंपिक की तैयारी करता है या इन फ्यूचर कोई भी बच्चा अपने भविष्य में कोई मेहनत करके आगे जाता है तो उसको हम भी अपनी तरफ से स्पॉन्सर करेंगे। हमारा शूटिंग एकेडमी की तरफ से हम भी स्पॉन्सर करेंगे बच्चों को। फीस से भी 20%, 50%, 100% भी हम फीस के लिए ये हम अपनी तरफ से स्पॉन्सर करेंगे बच्चों को। तो ये सर किस चीज़ का शूटिंग चल रहा है अभी? ये अभी हमारा क्या है कि 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफल की शूटिंग है। ये हमारे तमिलनाडु के ही बच्चे जो पार्टिसिपेट किए हैं और सभी उन्हीं की शूटिंग चल रही है। तो और कौन कौन से स्टेट से आए हुए हैं लोग? अभी हमारे उड़ीसा है, आसाम है, और अभी क्या नाम है, कल चेन्नई से भी बच्चे आएंगे। अच्छा। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे प्रोफेशनल शूटर है, मैच्योर शूटर्स? नहीं, सारे प्रोफेशनल भी है, नेशनल भी है, स्टेट लेवल भी है। कल हमारे पास में यहाँ वर्ल्ड चैंपियन भी आए थे पंजाब से। बट बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी शूटर ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों जब मैं इस तरह के लोकल लेवल पे, मिड लेवल पर शूटिंग कंपटीशन देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। और इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए, और क्योंकि इसी से ही जो हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं वो धीरे धीरे आगे निकलते हैं। सर, मैं आपके थोड़े से बारे में जानना चाहता हूँ
कि आप भी एक प्रोफेशनल शूटर हैं क्या? मैं प्रोफेशनल शूटर हूँ, आई एम नेशनल शूटर एंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी मैं रह चुका हूँ। 6 साल में भारतीय खेल प्राधिकरण में भी था अच्छा। और हॉस्टल में था। हाँ। और अभी मैं ऑल इंडिया मेडलिस्ट भी था। हाँ। ऑल इंडिया इंटर स्कूल में मेडल है। हाँ। और अपनी यहाँ से ही दादी जो चंद्रो प्रकाश जी है वहीं से बिलोंग करती है। हाँ हाँ और मैं उन्हीं के वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अपनी यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेट्स लेवल, इंटर स्कूल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल में मेरा पार्टिसिपेट चयन किया हुआ है मैंने। 14 मैंने ट्रायल दी हुई है इंटरनेशनल की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ कितने बच्चे आए हुए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ राइफल है, एयर पिस्टल है, राइफल है। और ये भैया ये 10 मीटर का हो रहा है राइट? 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग चल रही है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी और किस तरह की आप शूटिंग्स यहाँ करवाते हैं? अभी हमारा टारगेट ये है कि आर्चरी को भी लेके हम यहाँ पे आए और क्रॉसबो को भी हम अपने यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। अब बच्चों का इंटरेस्ट आर्चरी में भी चल रहा है और साथ साथ में शूटिंग के साथ साथ आर्चरी को भी हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं सुनने में आ रहा है कि लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं शूटिंग। नहीं, देखो एक्चुअली में क्या है, पेरेंट्स को एक अच्छी तरीके से एक कंफर्मेशन जब तक नहीं होगी तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब तक बच्चों के बारे में उनको कंफर्मेशन होगी कि इससे बेनिफिट्स क्या है शूटिंग से, तभी जाके वो अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। इसमें क्या है कि स्पोर्ट कोटे से आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब, एयर इंडिया या आपका आर्मी, BSF, ऑल जितनी भी आर्म्स रेजिमेंट है हमारी, ONGC, एरियन वगैरह, उनमें सभी में हमारे स्पोर्ट कोटा शूटिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंटिन्यू फायरिंग। जब हम शूटिंग स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना तो एक स्टिग्मा आ जाता है लोगों में, यार ये गोलीबारी, बंदूक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे भी पेरेंट्स डिस्करेज होते हो कि यार शूटिंग कोई स्पोर्ट्स ही नहीं है? पहली बात एक्चुअली में क्या है ना कि इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें बुलेट से निकलती हुई दिखाई देती है। वो कभी दिखाई नहीं देगी आपको। आप उसमें बोर हो गए, पर जो बच्चा कर रहा है वो उसको एक अंदर से बेसिक जो चीजें है ना वो अपने फील करके जो इमेजिन जो कर रहा है वो चीजें, वो शूटर को ही पता है कि इसमें इंटरेस्ट कितना है। जो कर लेगा वो कभी छोड़ेगा नहीं। बट क्या है ना, स्टार्टिंग में बेसिक एक करना जरूरी है और वो शूटर को ही पता होता है कि ये कितना टफ है। कुछ बेनिफिट है? बेनिफिट में इतना है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आर्मी हो या ONGC हो, इनकम टैक्स हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल जितनी भी हमारी रेजिमेंट है। तो सोशल सिक्योरिटी की बात हो गई कि एक आपको एक सिक्योरिटी मिल जाता है जॉब को। हाँ बिल्कुल। मेंटली भी कुछ फायदा है, कुछ हेल्थ से भी कुछ मेंटलिटी है। अगर आपके ऊपर स्ट्रेस है, पढ़ाई का लोड है, आप या कोई घर में किसी भी तरीके की आपके ऊपर बर्डन है, तो आप फायरिंग जब करोगे ना तो आपका माइंड शार्प होगा क्योंकि आपका फोकस सिर्फ टारगेट पे होगा और अपनी गन पे होगा। तो हेल्थ के लिए भी है कि अगर कोई घर पे बैठा है, हेल्थ इशू है, तो सब कुछ मेंटली से है। और इसमें क्या है कि हमारे मेडिटेशन जरूरी है, ब्रीथिंग कंट्रोल, मेडिटेशन। तो इसमें एज कोई लिमिट हमारे यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे 85 ईयर्स तक का फायरिंग करते हैं। देखिए शूटिंग स्पोर्ट्स क्या है, एक एमिंग है, एक एमिंग टारगेट है, तो मेंटली हमें बहुत फोकस रहना पड़ता है। बिल्कुल। और अब देखिए इससे क्या है कि दिमाग इधर उधर नहीं घूमेगा, बच्चे का पढ़ाई में फोकस रहता है। तो आइए दोस्तों, आके एक बार एकेडमी में ज्वाइन करवाइए। ये चीज़ें छोड़ दीजिए कि हमें वेपन्स कहाँ से मिलेगा, एयर वेपन कहाँ से मिलेगा। हम भी बहुत गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो हमारे एयर राइफल है उसमें EMI सिस्टम बनाए, ताकि EMI बेसिस पे जैसे हम मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं या TV खरीद लेते हैं कि कुछ एक अमाउंट देकर हम EMI भरते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें इस तरह की सुविधा देता कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वेपन ले सके और पार्टिसिपेट कर सके। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे देश के युवा है वो आगे बढ़े और हमें भी मौका मिले कि उनको हम भी और प्रैक्टिस करा के और आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए सभी बच्चों को। और जितने भी आसपास के जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, आप आइए, देखिए, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आपका मोस्ट वेलकम है। भारत शूटिंग रेंज के लिए हर 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और आपके यहाँ पे कोई टाइमिंग का हमारे यहाँ पे नहीं है। आप जिस 24 आवर्स भारत शूटिंग अकेडमी ओपन रहती है और जितना चाहे आप मेहनत कीजिए, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात। तो कुछ बच्चे निकले हैं यहाँ से बात शूटिंग से? अभी हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल में 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और अभी पहले भी मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी मेडल लेके आ चुके हैं, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। और अभी सिलेक्शन हुआ है, नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया और एक का प्री नेशनल मेडल हुआ है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम तो स्टार्टिंग से ही ये अप्रिशिएट करते हैं कि भाई कंपटीशन में आओ, शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, ये आपके हेल्थ के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए, आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके प्रेस्टीज रिस्पेक्ट के लिए, हर एंगल से आपके लिए बेनिफिशियल है। और कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आप एक ट्रू शूटिंग स्पोर्ट्स लवर हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ जिनको ऐसा लगता है कि शूटिंग स्पोर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।